प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। देश के कोने कोने से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अभी भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आज आसनसोल अहमदाबाद साप्ताहिक ट्रेन जब प्लेटफार्म संख्या 2 पर पहुंची तो सैकड़ों की संख्या में यात्री स्टेशन पर पहुंच गए। इससे स्टेशन में अफरातफरी मच गई। गौरतलब है कि पारसनाथ एक्सप्रेस प्रयागराज होकर गुजरती है, इसलिए स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में यात्री पहुंच गए। काफी यात्री तो कोचिंग से ही सीट पर बैठ गए थे। ट्रेन के प्लेटफार्म पर पहुंचते ही लोग कोच में सवार होने के लिए टूट पड़े। क्या जनरल क्या स्लीपर, लोग खिड़कियों से ट्रेन की कोच में घुसते हुए दिखे। पानागढ़ में एक के बाद एक चोरी के वाहन पकड़े जाने और अवैध तरीके से गाड़ी के नंबर पलटने और चेसिस नंबर पंचिंग की घटनाओं के बाद पानागढ़ बाजार के लोहा व्यापारियों के संगठन से निकलकर छोटे गाड़ियों के स्क्रैप व्यापार से जुड़े लोगों ने अलग संगठन बनाने की मांग करते हुए टीएमसी का दामन थाम लिया। बुधवार को शाम तकरीबन 300 व्यवसायी टीएमसी में शामिल हो गए। इस विषय में टीएमसी नेता संदीप रिंकू महल ने बताया कि जिस तरह से मार्केट में एक के बाद एक चोरी की गाड़ियां पकड़ी जा रही थी, उससे व्यापारियों को बदनामी झेलनी पड़ रही थी। जो बड़ी गाड़ियों के व्यापार से जुड़े हुए हैं वो चोरी करके अलग हट जा रहे हैं और छोटे व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसलिए मजबूरी में वो संगठन से अलग होना चाहते हैं और टीएमसी में शामिल हुए हैं। আমরা এসেছিলাম, আমরা একসাথে ব্যবসা করতাম এতদিন ধরে একটা অ্যাসোসিয়েশনের আন্ডারে। সেই অ্যাসোসিয়েশনের আন্ডারে দু রকম কাজ হতো, একটা বড় গাড়ির কাজ কাটিং কাজ হয়, একটা ছোট গাড়ির কাজ। আমরা ছোট গাড়ির আজ 250-300 লোক আছি একসাথে, কিন্তু বড় গাড়ির অ্যাসোসিয়েশন ওয়ালারা আমাদেরকে কোনো গুরুত্ব দিত না। আজ ওদের জন্য যা বদনাম হচ্ছে সেই বদনামটা আমরা কেন ভাগিদার হব? আমরা এর ভাগিদার হতে চাই না। তাই জন্য আমরা একটা নতুন একটা অ্যাসোসিয়েশনের দরবারে এসেছি। এখানে কি হলো? আমাদের সাথে আজ আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট ছিলেন, ওনার কথা হয়েছে। উনি একটু পজিটিভ কথা বলেছেন যে তোমরা আসো, ঠিক আছে, তোমরা অ্যাসোসিয়েশন করো, আমরা তোমাদের সাথে আছি। কতটা ছেলে আপনারা এখানে আজকে যোগদান? আজ আমার কাছে এখানে 300 ছেলে আছে। 300 ছেলে এসেছে। সবাই একমত? সবাই একমত। আপনার নাম? আমার নাম রাজু ব্যানার্জি। कोलकाता में एक निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश कराने का वादा करके 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने इस मामले में कोलकाता से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम अर्नब दास बर्मन है। वो पश्चिम मेदिनीपुर शहर का निवासी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अर्नब दास बर्मन ने 2024 की शुरुआत में दुर्गापुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत इस्पात नगरी के 2 युवाओं को कोलकाता के एक नामी निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने का वादा किया था। उनसे लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए भी लिया था।
लंबे समय के बाद भी दोनों युवा मेडिकल कॉलेज में जब भर्ती नहीं हुए तो उन्होंने महसूस किया कि वो धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। अर्नब दास बर्मन के खिलाफ दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस ने जांच के आधार पर कोलकाता में दबिश डाली। दुर्गापुर पुलिस स्टेशन के एएसआई नजमुल हुदा ने कोलकाता में तलाश शुरू की। 6 दिनों के लिए खोज करने के बाद गुप्त स्रोत की खबर प्राप्त करने के बाद उसे कोलकाता के पंचसायर पुलिस थाने इलाके में एक फ्लैट से बुधवार रात को गिरफ्तार किया गया। दुर्गापुर पुलिस गुरुवार को उसे पुलिस हिरासत में पैसों को बरामदगी की कोशिश कर रही है। पुलिस ने अवैध तरीके से बालू लदा 5 ओवरलोड डंपर को जब्त किया। बुधवार की देर रात अंडाल मदनपुर के बाबुई सोल पलाशवन रोड से इन वाहनों को जब्त किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिकायत मिलने के बाद अंडाल थाना की पुलिस ने कार्रवाई की और बुधवार की देर रात छापामारी की। पुलिस ने मदनपुर पंचायत के बाबुई सोल पलाशवन रोड से बालू लदे 5 ओवरलोड डंपर को जब्त किया। पानागढ़ के बाजार में लकड़ी के एक गोदाम में भयावह आग लग गई। घटनास्थल पर दमकल की 2 इंजन पहुंची, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि इस पर काबू पाने के लिए दमकल की एक और गाड़ी को बुलाना पड़ा। आग के कारण 6 से 7 लाख रुपए की लकड़ी जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि रात 9 बजे पानागढ़ बाजार के कबाड़ी मार्केट के अंदर लकड़ी के एक गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटनास्थल पर दमकल की 3 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। पूरे इलाके में काला धुआं छा गया। बाद में दमकल की एक और गाड़ी को बुलाना पड़ा। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि उनका अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। आसनसोल जिला ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए आज आसनसोल के रविंद्र भवन परिसर में बीएन घाटी और आसनसोल प्रगति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए विधायक तापस बैनर्जी, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, आसनसोल रामकृष्ण मिशन के महाराज स्वामी सोमात्मानंद जी महाराज के अलावा बीएन घाटी के सुमंत घाटी, रक्तदान आंदोलन के पुरोधा परवीर धर आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के बारे में आसनसोल प्रगति के पिंटू भट्टाचार्य ने कहा कि आसनसोल प्रगति हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन करता रहा है। पिछले साल शिविर में 104 यूनिट रक्त संग्रह किया गया था। आसनसोल प्रगति पिछले 11 वर्षों से लगातार सामाजिक कार्यक्रम कर रहा है। यह आसनसोल प्रगति का 12वां रक्तदान शिविर है। ना प्रगति तो পুজোর মতো করে না যে বছর একবার পুজো করতে হবে, কোথাও হবে কিছু একটা করতে হবে, চলো কিছু করে দেখাই, সেই মানসিকতা নিয়ে প্রগতি করে না। প্রগতি একটা সামাজিক দায় এবং দায়িত্ব কর্তব্য থেকে তারা প্রত্যেক বছর ধারাবাহিকভাবে কিন্তু সমাজের যাতে উপকার হয়, সবাই যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ, যারা দুর্বল শ্রেণীর মানুষ, প্রান্তিক মানুষ, তাদের পাশে সব রকম সাহায্য নিয়ে তারা পাশে দাঁড়ায়। সে শীতকালে শীতবস্ত্রই হোক বা রক্তের সময় রক্তের প্রয়োজনীয়তা হোক বা স্বাস্থ্যের জন্য কেউ হয়তো স্বাস্থ্যের তার খরচ জোগাড় করতে পারছে না, এদের মেম্বারদের মধ্যে অর্থ সংগ্রহ তাকে দেওয়াই হোক, পড়াশোনার টাকার অভাবে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে সেইটা জানতে পেরে তার কাছে দাঁড়ানোই হোক, এটা একটা ধারাবাহিক কর্তব্য হিসেবে তারা কিন্তু এটাকে ব্রত হিসেবে তারা নিয়েছে। তার জন্য দীর্ঘদিন ধরে এদের এই সংগঠন অত্যন্ত ভালোভাবে চলছে এবং সমাজের। पश्चिम बर्धमान जिले से 1000 श्रद्धालुओं को विशिष्ट समाज सेवी कृष्णा प्रसाद द्वारा महाकुंभ ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। जो भी श्रद्धालु जाने को इच्छुक है वो जल्द से जल्द कल्ला मोड़ स्थित उनके कार्यालय में संपर्क करे या फिर दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9933016505 या 9933020574 पर भी संपर्क कर पंजीकरण कर सकते हैं। आसनसोल पोलो मैदान में आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं सीसीजी मार्केटिंग सर्विसेज द्वारा इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। ये मेला
17 फरवरी तक चलेगा। यहाँ 175 स्टॉलों में 50,000 से अधिक उत्पाद है। इसमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 6 अन्य देशों से भी व्यापारी आए हैं। मेले का समापन 17 को होगा। मेले में प्रतिदिन चैम्बर के सदस्य उत्साह के साथ उपस्थित हो रहे हैं और अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। अफगानिस्तान। इससे पहले यहाँ नहीं है, बाकी ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं। अच्छा है, अच्छा रिस्पांस मिलता है। सब ड्राई फ्रूट्स है हमारे पास, वॉलनट, खजूर, केसर से लेके ड्राई फ्रूट्स तक सब कुछ है। सब कुछ स्पेशल है। न्यूट्रिशन में बहुत फ़र्क होता है यहाँ का और वहाँ का। शमशाद। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।